नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। इस समय हम राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस में खड़े हैं और आजकल दिल्ली में जब से सरकार बदली है, परिवर्तन हुआ है, सरकार को पर्यावरण की चिंता बहुत हो चुकी है। स्वच्छता, शांति, न्याय व्यवस्था और पर्यावरण का ध्यान विशेष दिल्ली में रखा जा रहा है। और यहाँ से हम निकले तो हमारे दृष्टि एक ऐसे सज्जन पर पड़ी, बकायदा उन्होंने कुछ संदेश अपने कपड़ों पे लिखा हुआ है। तो ये संदेश क्या है, ये संदेश किस भाषा में है और संदेश क्या कहना चाहता है, तो हमें जिज्ञासा हुई। तो चलिए कैमरा करते हैं सामने की तरफ। ये डीटीसी, राजधानी दिल्ली का डीटीसी है, दिल्ली की धड़कन है और यात्रीगण हैं। और इन यात्रीगण में से ये विशेष अतिथि हैं जो हमारी राजधानी दिल्ली में आए हैं। और इनके आप देख सकते हैं, इनके वस्त्रों पर बाकायदा संदेश यही लिखा है, जय गुरुदेव, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बच्चे और बचाएँ, शाकाहार अपनाएँ, बाबा जय गुरुदेव, आश्रम मथुरा। और इधर भी लिखा है, जय गुरुदेव, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी, बाबा जय गुरुदेव, आश्रम मथुरा। और पीठ के पीछे भी संदेश है जो आप पढ़ सकते हैं, जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव, आश्रम मथुरा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। मान्यवर आपसे बात कर सकते हैं? आप बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। आज आपको मंडी हाउस में देखा, यहाँ राजधानी दिल्ली में आपको देखा, तो आप संदेश लेके चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है जो आपको ये संदेश लिख करके वस्त्रों पर और आपको चलना पड़ रहा है, थोड़ा बताएंगे? जी श्रीमान जी, जय गुरुदेव जी। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि आप लोग शाकाहारी वस्त्र पहन करके, हम टीवी चैनल से प्रचार नहीं करते हैं, आप लोग पहन करके चलेंगे, लोग बाज़ार में, गांव में, दुकान में जहाँ भी देखेंगे तो इसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और शाकाहार को अपनाने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए श्रीमान जी हम पहन करके चलते हैं, शाकाहार सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे दाएँ बाएँ सब लिखा है और हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए पहन कर। तो जिस तरह हमने जैसे पढ़ा तो हमारा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हुआ, तो हम क्या पहले व्यक्ति हैं या हमारे से पहले भी कई लोग हैं जिन्होंने पूछा हो आपसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं पूछा है, मगर धन्यवाद बहुत देते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सराह रहे हैं आपको। तो ये आपका जो आश्रम है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हम कभी मथुरा जाएं तो हम आपके आश्रम में भी आएंगे। मथुरा आश्रम में श्रीमान जी आप जब भी जाना चाहें तभी एनी टाइम वहाँ भोजन भंडारा हमेशा चलता रहता है और हमेशा दरवाजा खुला होता है। बाकी होली पर, गुरु पूर्णिमा पर और हमारे गोविंद दशमी पर और 18 मई को हमारे स्वामी जी का पुण्यतिथि था। इन चारों समयों में हमेशा 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का भंडारा चलता रहता है। तो वहाँ करोड़ों जनता आती है और खाती पीती सोती जाती है और कोई शुल्क नहीं। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है, पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता हो गई है, क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ पर्यावरण का सुरक्षा संरक्षण करना सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम आम नागरिकों की नहीं है? हमारी आम नागरिक की है, सबकी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन या किसी भी व्यवस्था के सबका जिम्मेदारी बनता है, न कि सरकार का। हमारे हाथों में एक पुस्तक है, भविष्य के संकेत, ये बाबा जगत गुरु जी जिनका भी हमने बारे में सुना, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है छोटी, जो हमारे संत समाज हैं, इस समाज का कल्याण करने के लिए बड़ा आत्म मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसके बाद ये जो शब्द लिखते हैं, ये आज की पीढ़ी के, आज के समाज को, हम सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? ये भागते दौड़ते ज़िंदगी में, जीवन में हम कहीं पीछे ना रह जाएं। इन शब्दों को पढ़ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों के पीछे अर्थ होता है, अर्थ के पीछे रहस्य होता है और रहस्य में ही हम सबका जनजीवन है। चलिए इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे और इसमें जो लिखा है वो हम आपको बताएंगे। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित, एक आम इंसान जो पर्यावरण को ठीक से नहीं समझ पाता, वो पर्यावरण की सुरक्षा को कैसे कर सकता है, वो थोड़ा बताए तरीका। श्रीमान जी इतना तो उसके बारे में नहीं मुझे जी चल पता है। पर्यावरण मतलब क्या? पर्यावरण किसको कहते हैं? दूषित जगह है, दूषित हवा, पानी, खान पान, तो पर्यावरण है। अच्छा, मतलब स्वच्छ हवा रहे, शांत वातावरण रहे और आनंद ही आनंद हो, उसे बोलते हैं स्वच्छ पर्यावरण। दूषित ना हो, हाँ, दूषित शोर ना हो, हाँ। वो दूषित पर्यावरण। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जैसे लोग दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली वासियों में चेतना जागती है, उन्हें भी लगता है कि भाई दिल्ली के हैं, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बात करके हमें जो संदेश जो हमें मिला, ये पर्यावरण की जिम्मेदारी है, हम सब की है, सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं है। ये सब हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा राजधानी दिल्ली का जो पर्यावरण है ये शांतिमय हो, स्वच्छता हो और चारों तरफ हरियाली हो, खुशहाली हो, सबके चेहरे पे प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो। तो ये पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इसका संरक्षण करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद, जय हिंद।